अब हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की जितना हमने रूल पढ़ा उसके हम प्रैक्टिस सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहला हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। टॉम सेज, टॉम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्च, देयर इज नो मिल्क इनटू द फ्रिज। दिस इज द डायरेक्ट स्पीच। दिस इज डायरेक्ट स्पीच। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? लिखो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच लिखो। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच लिखो आप। पहले डायरेक्ट स्पीच लिख लो, फिर उसके दो कॉलम छोड़ के फिर मैं लिखवा रहा हूँ। इसका लिखो आप इनडायरेक्ट स्पीच। टॉम सेज दैट, टॉम सेज दैट देयर इज नो मिल्क इनटू द फ्रिज। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। टॉम सेज दैट देयर इज नो मिल्क इनटू द फ्रिज। यस, इसका इनडायरेक्ट ये बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। याद रखना है डायरेक्ट स्पीच में हम कॉमा भी लगाएंगे, वेयर केयरफुली, और सेंटेंस की शुरुआत में इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे और एंड भी इन्वर्टेड कॉमा में। नेक्स्ट सेंटेंस। पिंकी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कमला वर्क्स वेरी हार्ड। कमला वर्क्स वेरी हार्ड। अब क्योंकि ये जो ये स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं बताओ? दिस इज व्हाट? रिपोर्टेड स्पीच। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको रूल क्या कहता है बताओ? ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में बताओ? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका क्या बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच बताओ? लिखो। पिंकी सैड दैट कमला वर्कड हार्ड। वर्कड हार्ड, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? दिस विल बी सेकंड फॉर्म। क्लियर? तो इसका लिख लो। पिंकी सैड दैट कमला वर्कड हार्ड। क्लियर? अब नेक्स्ट। ही सेड, सॉरी, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, द बॉयज आर प्लेइंग। अब क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच किस में है बताओ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा ये बताओ? पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो क्या बनेगा इसका बताओ? ही सेड दैट बॉयज वर प्लेइंग। ही सेड दैट बॉयज वर प्लेइंग। लिखो। वर प्लेइंग। क्लियर? यस। इज आर एम प्रेजेंट इंडेफिनिट, वॉज और वर किसके लिए लगता है? पास्ट कंटिन्यूअस। जैक सैड, जैक ने क्या कहा? ऑल द बॉयज वर सिंगिंग। अब इसका जल्दी से बनाओ। ये भी कौन सा है? दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में। किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट। नो, पास्ट परफेक्ट। किस क्या बनेगा इसका बताओ? क्या बनेगा इसका? इसका जैक जैक जैक, ये वाला पहले, ये वाला। हाँ। जैक सैड ऑल द बॉयज वर सिंगिंग, तो किस में कन्वर्ट होगा? जैक सैड दैट ऑल द बॉयज हैड बीन सिंगिंग। हैड बीन, आई एम सॉरी, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैड बीन, बीन। हाँ हाँ, यस यस यस। हैड बीन कन्वर्ट हो जाएगा। ये करा रहा हूं मैं। इसको नोट कर लिया? हाँ। ही सेड मैरी केम एट नाइट। मैरी केम है तो ये कौन सा टेंस है बताओ? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट किसमें चेंज होता है बताओ? पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट। यस। तो इसका क्या बनेगा? ही सेड दैट मैरी हैड कम एट नाइट। कम केम कम, कम केम कम। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कम। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सारा नोट कर लिया? आगे चलें। मैं एक नोटबुक नेक्स्ट पेज निकालता हूँ।
हाँ, नेक्स्ट करें। देखो, नेक्स्ट है, अब इसमें बहुत अच्छी बात सिखाऊंगा मैं। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या है यहाँ पे? टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब सिखाना ये है, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई चीज ऐसी बोली जाती है जो यूनिवर्सल ट्रू है, मतलब कोई ज्ञान दिया जाता है विच इज ट्रू फॉर एवरीवन, तो उसको हम चेंज नहीं करते। क्या मैंने बोला? उसको हम चेंज नहीं करते। तो इसका क्या बनेगा, लिखो। द टीचर सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, दैट लगा देंगे बस, क्योंकि ये जो टर्म लिखी है रिपोर्ट, दिस इज यूनिवर्सल ट्रू। यूनिवर्सल ट्रू को हम नहीं, उसको हम किसी भी टेंस में चेंज नहीं करेंगे, कि वो हमेशा वो बात सच ही होती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, थी और होगी। ठीक है, और बता रहा हूं, नेक्स्ट उसी का है। नेक्स्ट, सी सेड गॉड लव्स ऑल थिंग्स बिलो। सी सेड गॉड लव्स ऑल थिंग्स बिलो, ये बात भी सही है। तो इसका क्या कन्वर्ट होगा? सी सेड दैट गॉड लव्स ऑल थिंग्स बिलो। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब यहां से प्रोनाउन शुरू हो रहे हैं। क्या शुरू हो रहे हैं? प्रोनाउन। अब देखो, जॉन सेड आई एम बिजी। जॉन कह रहा है मैं बिजी हूं। तो क्या करेंगे इसको, क्योंकि ये कौन सा टेंस है बताओ, ये वाला। इज आर एम कहाँ आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा ना बच्चे, इज आर एम में, सॉरी वाज वर्ब में। तो इसका क्या बनेगा? जॉन सैड दैट ही वॉज बिजी। जॉन सैड दैट ही वॉज बिजी। एक्चुअली ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होके यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है वो प्रेजेंट ही टर्म्स में आ रहा है, क्योंकि इज आर एम के साथ तो आईएनजी लगता है, राइट। बट यहाँ पे क्योंकि आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, तो इनडायरेक्ट इसमें कहा चला जाएगा? मैं बिजी था, वह बिजी था, वह बिजी था। जब मैं इनडायरेक्ट स्पीच बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? जॉन सेड दैट ही वॉज बिजी। कर लिया। नेक्स्ट, ही, सॉरी ये वाला, शी सेड आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, तो ये कौन सा टेंस है? एक तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव डन, हैव डन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो, पास्ट परफेक्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। इसको कन्वर्ट करो। सी सेड दैट, एक सेकेंड, सी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। इसका कन्वर्ट होगा सी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। हाँ, क्या डाउट है बताओ? ये वाला लिखना है ना, ये वाला नोट कर लो। सी सेड आई हैव डन माई वर्क, तो कन्वर्ट कैसे हो जाएगा? शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। आई विल कन्वर्ट शी, माई विल कन्वर्ट हर, हैव विल कन्वर्ट हैड। नोट कर लो। शी सेड आई हैव डन माई वर्क। इनडायरेक्ट स्पीच है, शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है देखो। ही सेड आई शैल डू माई वर्क। अब ये कौन सा टेंस है बताओ? शैल एंड विल। मैंने कहा था शैल कन्वर्ट होता है शुड में, शुड कन्वर्ट होता है, शैल कन्वर्ट होता है शुड में, विल कन्वर्ट होता है वुड में। बताया था। अब क्योंकि यहाँ पे आई शैल डू माई बेस्ट, यहाँ पे क्या लिखा है? आई शैल डू माई बेस्ट। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे देखो, लिखो इसका।
ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। अब यहाँ पे शुड मत लगाना, क्यों? उसको हम उसको क्या बोल रहे हैं, उसको एडवाइस नहीं दे रहे हैं, वो बोल रहा था कि मैं अपना काम कर लूंगा, तो यहाँ पे शुड मैच नहीं करेगा, तो ही वुड डू हिज बेस्ट। ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखो, द आई सेड द टीचर लाइक्स मी। आई सेड द टीचर लाइक्स मी। तो लाइक्स किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बोलो यस। तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे? पास्ट इंडेफिनिट। तो लाइक को क्या बना देंगे? लाइक्ड। लाइक को बना देंगे लाइक, सेकंड फॉर्म जोड़ देंगे, तो इसको बनाओ, आई सेड दैट द टीचर लाइक्ड मी। द टीचर लाइक्ड मी। नेक्स्ट करें। हम्म। नेक्स्ट, हरी सेड यू आर रॉन्ग। हरी सेड यू आर रॉन्ग, तो इज आर एम है, कन्वर्ट कर देंगे वॉज एंड वर में, तो क्या हो जाएगा इसका? हरी टोल्ड मी। अब देखो क्या लग गया, सेड किस में कन्वर्ट हो गया? टोल्ड। उसने मुझे बोला। सेड कन्वर्ट हो गया टोल्ड में। हरीश टोल्ड मी दैट आई वॉज रॉन्ग। हरीश टोल्ड मी दैट आई वॉज रॉन्ग। नेक्स्ट करें। हरी सेड टू मी ही इज इल। ही इज इल, तो इस कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में। यहां पे भी क्या हो जाएगा? टोल्ड। टोल्ड। हरीश टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। हरीश टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। क्लियर? आगे चलते हैं, मैं पेज नेक्स्ट दिखाता हूं। करें आगे। करें। हैरी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हैरी ही था। हैरी सेड टू यू यू आर रॉन्ग। हैरी सेड टू यू दैट यू आर रॉन्ग। तो यू आर कन्वर्ट हो जाएगा वर में, और इसको बना देंगे टोल्ड। हरी टोल्ड यू दैट यू वर रॉन्ग। हरी टोल्ड यू दैट यू वर रॉन्ग। वर रॉन्ग लिखो। हरी टोल्ड यू दैट यू वर रॉन्ग। क्लियर? हाँ। हाँ, इसमें भी टोल्ड लगा। टोल्ड यहां पे क्यों लग रहा है? क्योंकि कोई पर्सन किसी को बोल रहा है कि ये कर दो, तो इसलिए हम बोल रहे हैं टोल्ड। उसने मुझे कहा, उसने मुझे बोला। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कन्वर्ट करना नाउ देन में, टुडे इसमें सिखाया था ना मैंने, तो अब उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जॉन सेड आई एम बिजी नाउ। आई एम बिजी, एम विल बी कन्वर्टेड इनटू वर। बोलो, वर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, पहले देखते हैं क्या इसमें सूटेबल होगा। जॉन सेड आई एम बिजी नाउ, इसमें क्या बनेगा? जॉन सेड दैट ही, आई विल कन्वर्ट ही। अब ही के साथ वॉज लगेगा, वर वॉज लगेगा, तो ही वॉज बिजी। नाउ कन्वर्ट हो जाएगा देन। देन। तो जॉन सेड दैट ही वॉज बिजी देन। ही वॉज बिजी देन, उस टाइम वो बिजी था। करें आगे। नेक्स्ट, कमला सेड दिस हैपेंड यस्टरडे।
ये कब हुआ है? यस्टरडे, बीते हुए कल की बात कर रही है वो। कमला ने बीते हुए दिन की बात करी है, तो क्या होगा इसका? दैट 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 हैड हैपेंड द डे बिफोर। द डे बिफोर कैसे, देखो मैं बताता हूं। कमला सेड दैट, कमला सेड दैट, अब दिस कन्वर्ट हो जाएगा दैट में। दैट, अब हैपेंड है, हैपेंड यानी पास्ट इंडेफिनिट है, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो दैट हैड हैपेंड यस्टरडे हो जाएगा द डे बिफोर। इसको मैंने सिखाया था, यस्टरडे किसमें चला जाता है? द डे बिफोर। पूरा ग्रामर का रूल है। दोबारा बता रहा हूं, कमला सेड दैट, दिस विल कन्वर्टेड दैट, happened past indefinite convert into past perfect, had happened, happened, happened the day before। मैंने happened लिखा, this is happened yesterday। ये past indefinite, ये past indefinite tense। नहीं बच्चे, द डे बिफोर। टुडे क्यों होगा? कल को तुम आज में थोड़ा ना ले आओगे। डे बिफोर द रूल। करें, नेक्स्ट। द टीचर सेड व्हाट इज योर नेम। टीचर अब मुझसे पूछ रहे हैं। अब बताओ यहाँ सेड किसमें कन्वर्ट करूं? मुझसे पूछ रहे हैं, तो क्या मैं लिखूंगा? द टीचर आस्क्ड मी। क्या लिखोगे? क्योंकि डब्ल्यू फैमिली शुरू हो रहा है, मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, तो आई विल यूज द टीचर आस्क्ड मी। द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। इज विल कन्वर्ट किसमें? वॉज में। योर कन्वर्ट माई में। ठीक है, तो टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, what my name was। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, अब ये भी पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? पीटर सेड टू मी। पीटर क्या पूछ रहा है मुझसे? डू यू प्ले क्रिकेट। अब क्योंकि यहाँ पे डब्लू फैमिली नहीं है, देख रहे हो, यहाँ पे डब्लू फैमिली नहीं है, वो मुझसे पूछ रहा है डू डिड में, यानी हेल्पिंग वर्ब की शुरुआत में। तो यहाँ पे क्या लगता है? बी केयरफुल। यहाँ पे लिखो इसका, पीटर आस्क्ड मी वेदर आई प्लेड क्रिकेट। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाता है? वेदर। तो पीटर आस्क्ड मी वेदर आई प्लेड क्रिकेट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम कन्वर्ट कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, वेदर आई प्लेड क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या आ गया? आई सेड टू कृष्णा प्लीज गिव मी योर बुक। अब यहाँ पे मैंने कृष्णा से क्या की है? रिक्वेस्ट। अब हम ये वाले सेंटेंस रूल पे आ गए कि जब कोई पर्सन किसी रिक्वेस्ट करता है तो हम डायरेक्ट स्पीच को कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, आई सेड टू कृष्णा प्लीज गिव, तो प्लीज मैंने उससे रिक्वेस्ट की है ना। बताओ, तो इसका लिखो, आई रिक्वेस्टेड कृष्णा। क्या हो जाएगा? आई रिक्वेस्टेड कृष्णा गिव मी हिज बुक। आई रिक्वेस्टेड कृष्णा टू गिव मी, बस ये कन्वर्ट होगा, योर विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज। आई रिक्वेस्टेड कृष्णा टू गिव मी हिज बुक। ठीक है, नेक्स्ट, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम एक तरीके से यहाँ पे ऑर्डर है, आदेश आया है। यहाँ पे एक तरीके से ऑर्डर है, आदेश आया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अर्ज्ड। क्या लगाएंगे? अर्ज्ड, यू आर जी ई डी। तो यहाँ पे बनाओ, ही अर्ज्ड, he urged them to be quiet and listen to him। हाँ, he urged them, उन्होंने भीड़ से बोला, हम सबसे बोला, उन लोगों से बोला, he urged them to be quiet and listen to him। ठीक है, अब लास्ट है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? किसी के बारे में विश कर रहे हैं, किसी के बारे में हम प्रे कर रहे हैं।
ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रूल क्या लगेगा, सेम मॉडाल्स के कन्वर्जन रूल, मे विल कन्वर्ट इनटू माइट, याद है, ही सेड टू हर मे गॉड ब्लेस यू, he said to her, may God bless you। तो यहाँ पे लिखो, he prayed that, यहाँ पे प्रे कर रही है ना भगवान से, तो he prayed that God might bless her, may might में, you हर में, और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, prayed, उसने प्रे किया, तो he prayed that God might bless her। क्लियर, he prayed that God might help her। बस, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी प्रैक्टिस हो गई किसकी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारे टाइप के टेंस की प्रैक्टिस हमने एक स्लॉट में कर ली। ठीक है, टेंस भी रिवाइज, रूल्स भी रिवाइज, और एक तरीके से ये हो गया कि किस तरीके से देखो, अब हम थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं आज। नेक्स्ट, अब हम देखो, सबसे पहला सेंटेंस मैंने बनाया, शी सेड टू मी आई शैल प्ले नाउ। She said to me, I shall play now। यहाँ पे shall का यूज हुआ है, कहीं ना कहीं shall will जब यूज होते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बताओ, shall और will कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, शुड और वुड में, राइट। तो इसका लिखो इनडायरेक्ट, मैंने बॉक्स छोड़े, आप इसमें बॉक्स छोड़ के इसमें लिखो, आप लिखो आई शैल, सॉरी, शी सेड टू मी आई शैल प्ले नाउ, इसका इनडायरेक्ट स्पीच लिखिए, शी टोल्ड मी दैट शी वुड प्ले देन, शी टोल्ड मी दैट शी वुड प्ले, नाउ कन्वर्ट हो जाएगा देन में, लिखो आराम से। आई शैल प्ले नाउ, यहाँ पे आई के साथ शैल लगता है क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, बट मोडाल्स कहता है जब कोई डिटर्मिनेंट होके बात करता है तो वो उसमें बन जाता है क्या, डिटर्मिनेंट। तो शैल की जगह जब मैं इंडायरेक्ट स्पीच बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, शी कन्वर्ट हो गया ना, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे आई कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट शी में, तो शी के साथ क्या लगता है, शी विल, राइट, शी के साथ लगता है विल, तो इसी के लिए इसीलिए यहाँ लग जाएगा शी वुड, समझ रहे हो, यस, शी के लिए रूल यहाँ पे वुड बन गया, हाँ, क्योंकि उस लड़की ने कहा कि वो खेलेगी, राइट, यस यस यस, ऐसे नहीं सोचना शैल तो शुड होना चाहिए था, विल तो वुड होना चाहिए था, नहीं, शैल शुड ही होता है, बट क्योंकि यहाँ पर लड़की का प्रोनाउंसिएशन है तो लड़की के लिए शी के लिए बन जाएगा वुड, शी वुड प्ले देन। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस, दे सेड टू अस यू हैव डन योर वर्क, दे सेड टू अस, ये स्पेलिंग ठीक करो, यू एस, दे सेड टू अस यू हैव डन योर वर्क, इसका इंडायरेक्ट स्पीच लिखो, दे टोल्ड अस दैट वी हैड डन आर वर्क, दे टोल्ड अस, लिखते जाओ, दैट वी वी हैड चला जाएगा, हैव कन्वर्टेड टू हैड, डन योर कन्वर्टेड टू आर वर्क। क्लियर, थर्ड, शी सेड टू मी, देखो, she said to me, I shall not agree with your term। She said to me, क्या बोला उस लड़की ने, she said to me, I will not agree with your term। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बताओ, यस, हाँ कोशिश करो, यस, नहीं नहीं रुक जाओ, पहले इसमें माइंड ये लगाना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज किया जा रहा है और हमें उसको कन्वर्ट करके कहाँ पे लेके जाना है, हाँ ये दिमाग लगाएं। अब इसका बनाओ, मैं बता रहा हूँ, she said to us, she told us that
We have done our work. We have done our work. हम्म। थर्ड करना था ना हमें, सेकंड तो हमने कर लिया ना। नहीं, ये सेकंड सेंटेंस तो हो गया ना, सॉरी ये गलत हो गया, ये तो सही है ना हमारा, हमने इसका बना तो लिया, हैड हो गया ना। हैव से हैड हो गया। शी टोल्ड अस दैट वी हैड डन आवर वर्क, इसका तो हो चुका ना। हम लोग थर्ड कर रहे हैं। थर्ड वन। थर्ड वाले का बनाओ, कोशिश करो। शी टोल्ड मी दैट she would not agree with her term, right? Clear? Very good, very good. हाँ, टोल्ड बन जाता है जब कोई बात किसी से कही जाती है तो टोल्ड बन जाता है। हम्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट करें। बनाओ इसका। शी सेड टू हर योर फादर मेट विद एन एक्सीडेंट। हाँ, सब्जेक्ट ही है, ही सेड टू हर। लड़के ने लड़की से कहा कि योर फादर मेट विद एन एक्सीडेंट। शी, इसका कन्वर्ट करो, ही टोल्ड हर। ही टोल्ड हर दैट हर फादर, हर फादर। पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, राइट। पास्ट परफेक्ट, तो योर सॉरी, हर फादर हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बताओ। They said to him, we shall visit your house tomorrow. क्या बोला उन लोगों ने? They said to him, we shall visit your house tomorrow. तो they told him that they would visit his house next day. Tomorrow हो जाता है next day में convert. टुमारो कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट डे। दोबारा मैं बोल रहा हूं, दे टोल्ड हिम दैट दे वुड विजिट हिज हाउस नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, टुमारो है ना, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, शी सेड टू मी कैन, हाँ, शी सेड टू मी कैन यू lend मी 1,000 रुपी। शी सेड टू मी, अब देखो ध्यान से, ये मुझसे क्वेश्चन कर रही है तो यहां सैड कन्वर्ट किस में हो जाएगा? टोल्ड में नहीं। यहां टोल्ड नहीं, उसने मांगा है आपसे, देखो कैन यू, वो आपसे मांग रही है, तो यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा शी आस्क्ड मी इफ, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड लैंड हर 1,000 रुपी। ध्यान से समझो, यहां सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड मी, एंड दैट की जगह इफ, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, कैन कन्वर्टेड इफ आई कुड लैंड हर 1,000 रुपीज। क्लियर? यस। नेक्स्ट,
I said to her, will you teach me English now? I said to her, will you teach me English now? इसका लिखो, I asked her, यहां भी क्वेश्चन है ना, I asked her if she would teach me English then. Now convert into then. लिख लिया? हो गया? Next, I said to my servant, bring me a cup of tea. I said to my servant, bring me a cup of tea. तो यहाँ पे मैंने उसको ऑर्डर दिया है, तो said will be converted into ordered. I ordered my servant to bring me a cup of tea. I ordered my servant to bring me a cup of tea. लिखते जाइए इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट करें. Next is, I said to my principal, please pardon me this time. I said to my principal, please pardon me this time. अब मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट किया है अपने प्रिंसिपल से, तो यहाँ लिखेंगे I requested the principal to pardon me that time. This convert that. I requested the principal to pardon me that time. Next. Next करें. Next, he said, "What a great misery! What a great misery!" मिजरी मतलब दुर्घटना, कुछ ऐसा घटित हो गया जिसको हमें सरप्राइज करता है. ठीक है, तो इसको लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद सरप्राइज हो गया कि ये कैसे हो गया, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, ही एक्सक्लेम्ड दैट, सॉरी, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ ग्रेट मिजरी. ध्यान से दोबारा, नए नए वर्ड्स आ गए. सैड कन्वर्ट इनटू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, प्लस जोड़ेंगे विद सरप्राइज. दैट इट वाज, प्रेजेंट कन्वर्ट इनटू पास्ट, इट वाज अ ग्रेट मिजरी. क्लियर?